video is on. Good morning. Morning. उजाला जल्दी हो जाता होगा वहाँ पे? हाँ जी, 6 बजे हो जाता है। 6 बजे, अच्छा। तो अंधेरा लेट से होता है, पर सुबह 8 बजे 6 बजे 8 बजे हाँ वही, यानी वैसे रात छोटी बोल सकते हैं ना, 8 बजे तक। हाँ, दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। आ रहे हैं आंटी जी? हाँ, शी इज कमिंग। और मेरी डॉटर है बड़ौदा में, कुमुद। हाँ, तो मेरी डॉटर बड़ौदा में, तो उसको भी करना था। तो आपका वो आया था ना फ्री योगा का, तो मैंने कहा तो ट्राई करके देख ले, फिर उसके बात कर लेना। लिंक मैंने भेज दिया उसको। शी में ज्वाइन या बात करेगी आपसे, जो भी है। श्योर करना है तो देख लेना, वैसे ठीक है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। यस डेफिनेटली। और कैसा है वहाँ पे सब? और ठीक है सब? स्वेटर डालना पड़ रहा है आपको? हैं? इतनी ठंडी है कि स्वेटर आपको ये वार्म क्लोथ डालना पड़ता है। यहाँ पे ठंडी है। हाँ यहाँ पे हम लोग पसीने से नहाए। गर्मी अभी और 1 महीना, गर्मी में और 1 महीना है। इसमें शायद ये दिनों में अभी यानी 1 महीने के बाद बारिश हो जाएगी, तो थोड़ा ठंडा होगा। तब तक थोड़ा सहन कर रहा है गर्मी। सही बात। और अभी ठीक है सिचुएशन बॉम्बे में? ठीक है अभी कल अनाउंस किया है कि लॉकडाउन और बढ़ा देंगे, 31 तक लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। पर कुछ वैसे सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूविंग है, पर लॉकडाउन से फर्क पड़ रहा है, यानी और बेटर हो रहा है। तो वो हिसाब से लॉकडाउन और 31 मई तक लॉकडाउन है। रिलैक्स करेंगे या वैसे ही रखेंगे? लॉकडाउन कुछ रिलैक्सेशन करेंगे या वैसे ही सेम? कंटिन्यू। रिलैक्सेशन में कैसा है ना कि सुबह 8 से 12 बजे तक सब कुछ चालू रहता है। अच्छा। सुबह 7-8 से 12 बजे तक, 11-12 बजे तक चालू रहता है, फिर पूरा बंद। सब्जी भी नहीं, ग्रोसरी भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेडिकल स्टोर चालू है। अच्छा। बाकी दूसरे तो जो बिना नेसेसरी शॉप्स, वो तो कपड़े ये सब है, वो तो सब बंद ही है। वो सुबह भी चालू नहीं है? नहीं, वो नहीं। और ऐसे लग रहा है कि लॉकडाउन से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि अभी क्या है, थोड़ा वैक्सीनेशन की भी कमी है। तो वैक्सीनेशन धीरे धीरे चल रहा है, नहीं तो क्या वैक्सीनेशन फास्ट हो जाएगा तो थोड़ा लॉकडाउन रिलीज कर सकते हैं कि चलो वैक्सीनेशन हो जाएगा जल्दी से। पर इसके लिए थोड़ा और संभालना पड़ेगा, और शायद 15 दिन लगे वैक्सीनेशन को भी स्मूथली रेगुलर होते। अभी समझो कि सीनियर सिटीजन का 2 होने आया है, और जो हमारी एज के हैं उनके काफी लोगों के, यानी वो 50% एक हुआ रहेगा। सीनियर सिटीजन्स में 2 अभी मेरे इन-लॉज का, मेरे पेरेंट्स का, उन लोग का दोनों हो गया है। पर काफी लोग है ना, शुरुआत में गए नहीं, जब भी डिक्लेयर किया ना, खाली था, तभी बहुत लोग गए नहीं। और अभी सब गिरदी हो रहा है सब जगह पे, ओवर क्राउड, लाइनें लग रही है, ऐसा हो गया है। आपका हो गया ना सेकंड भी? नहीं, सेकंड नहीं हुआ था, हम फर्स्ट लेके ही आ गए थे यहाँ पे, सेकंड नहीं हुआ है। हाँ, तो अभी वहाँ कर सकते हैं ना? यहाँ पे वो कोविशील्ड नहीं है, हमको दूसरा लेना पड़ेगा यहाँ। अच्छा, पर होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलते हैं कि जॉनसन का लेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि वो सेम ही है, स्पाइक प्रोटेक्शन। अभी आपका वहाँ पे कितने समय, और प्लान क्या है, कितने समय रहेंगे? अभी तो रहेंगे वहाँ पे 3-4 महीना? महीना रहेंगे, 3 महीने के करीब रहेंगे अभी। राइट। नहीं, अच्छा है, अभी गए हैं उतना टाइम के बाद, तो फिर अच्छा है। गर्मी और थोड़ी बरसात निकल जाएगी, उसके बाद ही आएंगे, क्योंकि वहाँ की बरसात भी खराब है बॉम्बे में, और समर भी खराब है। और तब तक ये पूरा कंट्रोल हो जाएगा, वैक्सीनेशन भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, ये थोड़ा हाँ। तो सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी तभी आएंगे। यस, बिल्कुल अच्छा है, वहाँ पे भी अच्छा है, खुला है, तो घूम सकते हैं आप थोड़ा आस-पास। वो सबसे बेस्ट पार्ट है, वो सबसे बेस्ट है कि बाहर तो निकल सकते हैं। यहाँ पे हम बाहर भी नहीं निकल सकते, बाहर निकलना भी सेफ नहीं।
बड़े आराम से बाहर घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ, इनका एरिया ही ज्यादा है, वो अपने ही एरिया में आप ढूंढो तो भी काफी हो जाएगा। ये लोग मतलब कंजेस्टेड नहीं है, इन लोगों के जैसे एक एक घर है तो दूर दूर पे बने हुए हैं, लंबा पास लंबा है। यस सबके यस। फ्रंट यार्ड बैक यार्ड है, एंड रोड पे हाँ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई खाली रहता है रोड। राइट राइट, नहीं वही अच्छी बात है, अच्छा बैकयार्ड लगता है। में कुछ होते ही नहीं है, तो बैकयार्ड में भी जगह है तो वहाँ घूम लेते हैं। हम्म, बराबर। अनुलोम विलोम से शुरू करते हैं, 2 मिनट पहले अनुलोम विलोम कर लेते हैं। कोई भी एक हाथ से, कोई भी एक तरफ से सांस शुरू करिए, एक तरफ से बंद करके, और पूरा फेफड़ों को भर लेना है, और फिर दूसरे तरफ से धीरे धीरे से छोड़े, जहां से छोड़ी वहीं से वापस भरे, पूरी गहरी, पूरी तरह से फेफड़ों को भरते हुए, और ऑपोजिट साइड से धीरे धीरे से छोड़े। सांसों की सेंसेशन को महसूस करें, नाक की दीवारों पर सरसराहट, फेफड़ों का फूलना सिकुड़ना। सांस जब अंदर जा रही है, सांस की टेम्परेचर ठंडी है, बाहर आती हुई सांस थोड़ी वार्म है, हल्की गर्माहट वाली है। जो हल्के से हल्की भी संवेदना है उस पर ध्यान दें, उसको महसूस करें। इनहेल फ्रॉम वन नोस्ट्रिल, एक्सहेल फ्रॉम अदर्स। और मन में जो भी विचार आए, मन कहीं भूतकाल में भविष्यकाल में खोने लगे, तो फिर से सांस छोड़ने के साथ जाने दें। सांस भरते हुए खुद के साथ जुड़ना है, और सांस छोड़ते हुए बाकी सब कुछ जाने दें। मन हर एक सांस के साथ और ज्यादा स्थिर और ज्यादा शांत हो जाने दें। पूरा समय मन इतना काम करता है, और ये काम में से भी 80% अननेसेसरी होता है, जो दिमाग में चलता है, जो अपने आप आता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और इससे थकान हो जाती है। शरीर से नहीं पर मन से थकान हो जाती है। अनुलोम विलोम से मन को ब्रेक लगेगा। सांसों के साथ विचार डायरेक्टली कनेक्टेड है, और जैसे हम सांसों को रेगुलेट करते हैं, शांत करते हैं, धीमी करते हैं, मन इसके साथ धीमा पड़ता जाएगा। और जैसे हम सांसों की सेंसेशन को देख रहे हैं, तो मन भी उसमें जुड़ा हुआ है। सोचिए आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो रहा है। सांसें जितनी धीमी और गहरी, उतनी ज्यादा शक्तिदायक और ऊर्जादायक, उतनी ऊर्जा बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। धीरे से हाथ नीचे रख ले, और अनुलोम विलोम से मन में जो स्थिरता हुई है, शांति हुई है, थोड़ी सेकेंड्स के लिए इस पर ध्यान दे। सिर्फ और सिर्फ अंदर की शांति पर ध्यान, थोड़े समय के लिए पूरा ध्यान इस पर। अंदर की शांति पर जैसे ध्यान देते हैं, बॉडी रिचार्ज होगा, और ओम के उच्चार के साथ ये चार्जिंग
पूरे शरीर में हो, सिर से लेके पैरों तक, हर एक अणु, हर एक सेल, एटम रिचार्ज हो जाए। तो एक गहरी सांस ले और शुरू करें। ओम फिर से सांस भरें। एक लास्ट टाइम सांस भरें। Let us join our hands and focus all our energy for health, strength, and peace. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya vidyoma amrutam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. यस, अपना राइट हैंड सामने करेंगे और ये राइट हाथ की उंगलियों को अपने तरफ खींचे, हल्के से अपने तरफ खींचेंगे और फिर उंगलियों को नीचे करके नीचे की तरफ भी हल्के से प्रेस करना है। बस ऊपर और नीचे बारी बारी से, ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर और नीचे 5 बार करें हल्के स्ट्रेच के साथ। यस, सॉफ्टली। इससे रिस्ट फ्लेक्सिबल हो जाएगी और रिस्ट में से उंगलियों में जाने वाली नर्व्स एक्टिवेट होंगी। राइट, ओके। 5 बार एक हाथ हो जाए, फिर थोड़ी सेकेंड्स दोनों हाथों को 5 सेकेंड नीचे रख के रिलैक्स होने दें। थोड़ी सेकेंड्स दोनों हाथ रिलैक्स हो। फिर लेफ्ट हैंड को अपने तरफ और नीचे, ऊपर और नीचे, 3 4 5 और दोनों हाथ ढीले। थोड़ी सेकेंड्स हाथ को रिलैक्स होने दें और आगे दूसरी प्रैक्टिस करेंगे, ये भी हाथों की। तो हाथों की मेरिडियंस ओपन करने के लिए हाथों को सामने खुला करना है, कोहनी से सीधा और जमीन से पैरेलल, हथेलियां खुली हुई, और फिर अपने कंधों को टच करना है 5 बार। हाथों को खोलेंगे, कंधों को टच करेंगे। यस, कंटिन्यू। 3 4 and 5. All right, 5 कंप्लीट। यस, पर्वतासन। हाथों को ज्वाइन करके ऊपर तक हाथ खींच लेंगे और दोनों हाथ एक तरफ, थोड़ा सा एक तरफ नीचे। यस, 5 सेकेंड रहेंगे। 1 2 3 4 5 और फिर दूसरे तरफ
खींच ले, यस, 1 2 3 4 5, सीधा, धीरे से हाथ नीचे कर ले, एक, एक सेकेंड, हैंडकरचीफ मुझे लाना पड़ेगा, एक, आप ये और एक बार कर लीजिए ना, तब तक और एक बार कर लीजिए। अच्छा उल्टा किया। ओके, यस, सिंह मुद्रा और जीवा बंद कर लेते हैं। सिंह मुद्रा, मुंह खोलकर, जीभ बाहर, चेहरा नीचे और नजर ऊपर, देखना है ऊपर की तरफ। मुंह खोल ले, जीभ बाहर, नजर ऊपर, और इतना ही स्ट्रेच करें कि आपको कंफर्टेबल लगे। सांस नाक से सांस भरे छोड़े 3 बार, बस 3 बार सांस होने तक रखे पोजीशन, और फिर चेहरा सामने करके रिलैक्स करें। 5 सेकेंड चेहरे को रिलैक्स करें, बस आंखें बंद रखें, मुंह बंद, और पूरे फेशियल मसल्स में जो हमने खिंचाव किया है उसे रिलीज हो जाने दें। राइट, अब पहले जीवा बंद करते हैं, फिर दोनों रिपीट करेंगे। टंग लॉक, जीभ को ऊपर से ये आवाज करना है, 2 बार आवाज होगी, और तीसरी बार ऊपर चिपका कर नीचे नहीं आने देना है जीभ को। मुंह खोल लेंगे, चेहरा सामने रहेगा पर नजर ऊपर, नाक से सांस भरे छोड़े 3 बार, गर्दन से खिंचाव देखे, हार्मोन्स की ग्लैंड्स बैलेंस होंगी और नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। 3 सांस के बाद फिर से रिलैक्स, 5 सेकेंड आंखें बंद कर ले, चेहरे को नर्म हो जाने दे, सिर हल्का हो जाने दे। यस, फिर से दोनों चीज, पहले सिंह मुद्रा, मुंह खोलकर, जीभ बाहर, जीभ को इतना ही खींचे जितना आपको कंफर्टेबल लगे, नॉसियाटिक ना लगे, चेहरा नीचे कर ले, चिन को छाती के जितने नजदीक ले सकते हो, आपकी गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी जितनी है। अब मुंह खोले, जी, और ऊपर की तरफ नजर ऊपर की तरफ, नाक से सांस भरे छोड़े 3 बार, गुड। स्ट्रेस रिलीज होगा, नर्व्स रिलैक्स होंगी। जीभा बंद, पहले 2 बार ये साउंड, जीभ को अच्छे से ऊपर चिपका के नीचे खींचना, और तीसरी बार चिपका के रखें, नीचे नहीं ले। मुंह खोल लेंगे, चेहरा सामने, नजर ऊपर। तीन बार नाक से सांस नहीं रुके, और फिर मुंह बंद, आंखें बंद, थोड़ी सेकेंड, रिलैक्स, और देखें अंदर से रिलैक्स करने के साथ क्या असर लग रही है चेहरे में, सिर में, थ्रोट में। यहाँ के सारे हिस्सों का फंक्शनिंंग इंप्रूव होगा, नर्व स्टिमुलेट होंगी। ओके, आंखें खोले और आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रैक्टिस के लिए। यस, अब जो है
चेयर पर थोड़ा सा आगे रहेंगे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ऐसे रखेंगे। राइट लेग को ऊपर करिए, राइट लेग को, राइट लेग ऊपर करके ये जो लेफ्ट हैंड है ना, ये ऐसे पकड़ लेंगे, पैर को ऐसे पकड़ लेंगे और राइट हैंड पीछे, राइट हैंड को ऐसे पीछे करेंगे। राइट, पीछे देख ले, हाथ को देख ले पीछे, और सांस भरे, छोड़े 3 बार, सांस अंदर बाहर 3 बार। ग्रेट, ओके, परफेक्ट। 3 सांस हो जाए, हाथ नीचे सामने ले ले, सामने देख, 5 सेकेंड रुके यहाँ पे और फिर दूसरे तरफ करेंगे। 5 सेकेंड, शरीर ढीला छोड़े। हाँ, लेफ्ट लेग ऊपर आएगा, लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट लेग को राइट हैंड से पकड़ लेंगे ताकि उसकी जगह पर फिक्स रहे, और लेफ्ट हैंड पीछे पॉइंट करते हुए टर्न बैक, सांस भरे, छोड़े 3 बार, हाथ कंधे के लाइन में, 3 सांस, और फिर से एक बार शरीर ढीला करें। तो ये जो सारी प्रैक्टिस है उसका मेन कारण है पीठ की फ्लेक्सिबिलिटी। पीठ में मसल्स रिलैक्स होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, और साथ में ये जो करते हैं ना पैर का ये जो पोजीशन है, इससे पेट के हिस्से में ट्विस्ट होता है, तो डाइजेस्टिव जूसेस रेगुलरेट होंगे। और एक बार करें, फिर से राइट लेग ऊपर, राइट लेग को लेफ्ट हैंड से पकड़ लेना है, राइट हैंड पीछे, और पीछे देखें, सांस भरे, छोड़े 3 बार। गुड, यस। लेफ्ट लेग ऊपर, लेफ्ट घुटने को राइट हैंड से पकड़ लेंगे ताकि पैर अपनी जगह पर फिक्स रहे। लेफ्ट हैंड पीछे, तो पीछे जो देख रहे हो आप, इससे गर्दन और कंधे में रिलैक्सेशन होगा, और थ्रोट में थायराइड ग्लैंड मसाज होगी, थायराइड ग्लैंड का फंक्शनिंग इंप्रूव होगा। जैसे एक एक हिस्से के बारे में मैं बता रही हूँ, आपका ध्यान उस तरफ हो और उसका बेनिफिट महसूस करें। ओके, सामने हो जाए और रिलैक्स, रिलैक्स। एक गहरी सांस लेंगे नाक से और मुंह से सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स होंगे। राइट, साइड टू साइड स्ट्रेच करेंगे, साइड टू साइड स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथ पहले ऊपर, कान को लग जाएं, दोनों हाथ, यस, भले थोड़ा ढीला रहेंगे, चलेगा। ओके, अब राइट हैंड को नीचे ले और लेफ्ट हैंड जो है ना सिर के ऊपर ऐसे ढीला कर ले। ओके, जितना नीचे हो सकता है, गर्दन, सिर भी ढीला कर ले, सिर ढीला, गर्दन ढीली। 1 2 3 4 5, और अब वापस दोनों हाथ ऊपर हो जाएंगे सीधे, और अब लेफ्ट हैंड नीचे करते जाएंगे, लेफ्ट हैंड नीचे करते हुए राइट हैंड ढीला हो जाए सिर के ऊपर से, राइट हैंड। 1 2 3 4 5, again up, both arms up and keep them down, नीचे ले ले। गहरी सांस भरना और मुंह से सांस छोड़ते हुए शरीर हल्का कर लेना है, रिलैक्स। 5 सेकेंड पॉज लेते हैं, फिर से यही वाला रिपीट करेंगे। और एक बार, ये पूरी कमर को फ्लेक्सिबल और टोन करने के लिए। फेफड़ों पर भी इसकी असर है, एक तरफ से फेफड़ा खुलता है। यस, करिए, हाथ ऊपर कर लिए, राइट हैंड पहले हम नीचे लेते जाएंगे। देखिए, अब एक तरफ से फेफड़ा खुल रहा है, एक तरफ से दब रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन आपके फेफड़ों को एक्टिवेट करेगा। 5 सेकेंड, यस, ऊपर, फिर से ऊपर हो जाएं, और दूसरे तरफ हाथ नीचे, सिर के ऊपर हाथ ढीला कर ले, गर्दन ढीली। 1 2
3 4 5 अप अगेन, ऊपर होके हाथ रख लेंगे जमीन पैरों पर, रिलैक्स, शरीर ढीला छोड़िए, रिलैक्स हो, एक गहरी सांस भर ले और मुंह से सांस छोड़े, हल्कापन महसूस करे, हल्के हो जाए। ओके, थोड़ा लेग्स को एक्टिवेट करते हैं। लेग्स को एक्टिवेट करते हैं, एक पैर घुटने से सीधा करेंगे और राइट टू लेफ्ट ऐसे एक ऐसे सीधी लाइन बनाना है, पैर से लाइन, भले जितना ऊपर हो सके पैर, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं हो पाए चलेगा, पर ये हिला से थोड़ा सा चेयर पर आगे आएंगे ना तो आप अच्छे से मूव कर सकेंगे पैर को। हाथ से चेयर को पकड़ ले, हाथ से चेयर को पकड़ ले, देखिए 3 बार 5 बार, सिर्फ इतना जरूरी है कि पैर घुटने से सीधा रहे, भले थोड़ा नीचे की तरफ रहेगा पैर चलेगा। यस, 3 से 5 बार, जम रहा है तो 5 नहीं तो 3 में रुक जाए चलेगा। ओके, रिलैक्स, ये पैर को ढीला छोड़ेंगे। ओके, लेफ्ट लेग से पहले पैर घुटने से सीधा और साइड टू साइड, 1 2 3 4 5। ओके, रिलैक्स, फिर से दोनों पैर ढीले, रिलैक्स, दोनों पैर साथ में करने की कोशिश करते हैं। एक बार थोड़ा अपने चेयर पर आगे ऐसे एडजस्ट कर ले, दोनों हाथ से चेयर पकड़ लेंगे, पैर दोनों सीधे, दोनों फैलाएंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों फैलाएं, पैरों को जोड़े, फैलाएं, जोड़े, 2 3 4 and 5। परफेक्ट, यस यस, जम गया ना, कर पाए ना, मुझे पैर नहीं दिख रहे आपके इसके लिए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा 5 सेकेंड रिलैक्स होंगे और एक बार दोनों पैरों से 5, दोनों पैरों से। ओके, गेट रेडी, एडजस्ट हो सीट पर, पैर ऊपर घुटने से सीधे, ओपन जॉइन, ओपन जॉइन, ओपन जॉइन, रिलैक्स। जब हम दोनों पैरों से साथ में करते हैं, हमें ये ध्यान नहीं आता, पर ये पैर को कंट्रोल होता है पेट के मसल्स से, इससे पेट के मसल्स भी स्ट्रांग होंगे। पैर को हम उठाते हैं ना, पैर कभी उठा सकेंगे पेट के मसल्स के स्ट्रेंथ पर और बैक के स्ट्रेंथ पर, तो ये दोनों इसमें मजबूत होंगे। 5 सेकेंड रिलैक्स हो जाए, फिर हम पावरफुल ब्रीदिंग करेंगे। लास्ट टाइम आपने 20 टाइम्स किया था, आई थिंक 20 टाइम्स जम जाएगा। देखिए 15 से 20, अगर दर्द होने लगे हाथ में तो 15 ही करिए, 20 कंफर्टेबल है तो करिए। पावरफुल ब्रीदिंग, सांस भरे छोड़े, यस, नाक से ही सांस अंदर, नाक से ही बाहर, स्मूथली, ताकि हाथों में दर्द नहीं हो जाए। स्पीड जैसे आपकी सांस पूरी हो पाए उतनी स्पीड रखें, बहुत ज्यादा स्पीड से सांस पूरी नहीं हो पाती है, तो ऐसे स्पीड रखें कि सांस से पूरा फेफड़ा भर रहा है और अच्छे से खाली हो रहा है। नाइस, रिलैक्स रिलैक्स, शोल्डर्स को रिलैक्स करते हैं, सांस भरते हुए कंधे कान तक खींचे और सांस छोड़ते हुए कंधे नीचे, फिर से गहरी सांस भरे, कंधे ऊपर तक ले, सांस छोड़े, कंधे रिलैक्स। एक लास्ट टाइम, सांस भरे, कंधे कान तक ऊपर ले, सांस छोड़े, कंधे रिलैक्स। ओके, रिलैक्स हियर।
जो प्रैक्टिस है देखिए आप, तो थोड़ा सा इसमें चेयर में हम आगे होंगे ताकि एक हाथ से दूसरा हाथ जो है ना पीछे पकड़ेंगे, पीछे पकड़ के हमें झुकना है आगे। आगे झुकने के बाद ये हाथों को ऐसे ऊपर जितना हो सकता है खींचेंगे ऊपर। यस, एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ के रखें। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे हाथ ढीला कर लें और ऊपर हो जाए। हाथों को छोड़ दे, 5 सेकंड छोड़ दे, हाथों को रिलैक्स होने दे। तो बहुत ज्यादा खींचे, दर्द हो उतना भी नहीं खींचना है, हल्का सा, और शरीर से दूर खींचना है। जैसे आप आगे झुकोगे ना तो हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे और जितना सीधा हो सकते हैं करेंगे, जितना सीधा हो सकते। राइट, 1 2 3 4 5, go on relaxing the arms and come up. Very good. Okay, be at ease. तो ये जो प्रैक्टिस थी पेट के ऑर्गन्स के लिए, खास करके स्टमक, लीवर रेगुलरेट होंगे। और ये जो हाथ का खींचना था, कंधे आपके पीछे होंगे, तो कंधे पीछे होने से पीठ हेल्दी होती है और शोल्डर फ्लेक्सिबल होंगे। कपालभाति 1 मिनट, कपालभाति टाइम में चेक करती हूँ, 1 मिनट कर ले कपालभाति। राइट, पेट को अंदर खींचते हुए फोर्सफुली एक्सहेल करें और पेट जैसे ढीला करें, सांस ऑटोमेटिकली अंदर जाए। पेट अंदर खींच के एक्सहेल, पेट रिलैक्स, इनहेल ऑटोमेटिकली। वेरी गुड, ओके। आधा मिनट हो गया है और आधा मिनट कंटिन्यू करेंगे। महसूस करें कफ दूर होकर, ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ रहा है। दस सेकेंड और 10 सेकेंड कंटिन्यू कर लें। गुड 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 गुड। 5 4 3 2 1, रिलैक्स रिलैक्स। आराम से बैठे, चेयर पर शरीर ढीला कर लें, आंखें बंद करें 10 सेकेंड के लिए। आंखें बंद करके पूरा सिस्टम रिलैक्स होने दें। शरीर पर ध्यान देते हुए सोचें, कपालभाति से मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हुआ है, पेट के ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो बढ़कर इनका फंक्शनिंग रेगुलरेट हुआ। ओके, आंखें खोलें और आगे की प्रैक्टिस के लिए खड़े हो जाते हैं। लेट्स स्टैंड अप, स्टैंडिंग। अच्छा, पकड़ के खड़े रहेंगे, चेयर को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि पैर को हमें पीछे है ना जितना बेंड कर सकते करना है, पीछे लेना है पैर को। एक हम जो चलते हैं ऐसे आगे लेते हैं, आगे नहीं, घुटने से पैर को पीछे लेना है, ऐसे पीछे लेके पैर बारी बारी से 7 से 10 बार। यस, जितना पीछे ले सकते हो, जितना ले सकते। राइट राइट, ओके, परफेक्ट। राइट, दोनों पैर बारी बारी से, मेंटेन नहीं करना है, मेंटेन नहीं, बस बेंड किया, नीचे रखा, दूसरा बेंड किया, नीचे रखा। घुटने से बेंड करिए, पीछे की तरफ बेंड करिए, घुटने से बेंड करना है। हाँ, घुटने से मोड़ना है पैर को पीछे। हाँ, ये ठीक है। यस, कंटिन्यू। ओके, राइट राइट राइट, घुटने से बेंड, घुटने से बेंड। थाई एक्टिवेट होगा और घुटना फ्लेक्सिबल होगा। लास्ट 2 कर लें, बस लास्ट 2। झुकना नहीं, आगे झुकने की जरूरत है, सीधा शरीर सीधा रखे। हाँ, झुके बिना जितना पैर मुड़ सकता है, ज्यादा नहीं मुड़ेगा चलेगा। ऑल राइट, रिलैक्स।
ओके ओके। और ये यहाँ पे पैरों को रिलैक्स करने के लिए हमें चेयर के सामने आना पड़ेगा। तो चेयर के सामने या पीछे भी चलेगा, पीछे भी एक तरह से चलेगा, अगर आप चेयर को पकड़ सकते हो तो। पैरों को फैलाएं, पैरों को ऐसे फैलाकर आगे झुकेंगे। ये देखिए, पैरों को फैलाएंगे और फिर आगे झुकेंगे, चेयर को पकड़ आगे झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं। और खिलाव करिए, पैर में 1 2 3 4 5 ऊपर, यस कर लीजिए। ओके ओके, पैर घुट से सीधा ही रखना है, आगे झुकने पर भी। ओके, रिलैक्स हो जाइए, 5 सेकंड सीधा हो जाइए। यस, तो इसमें क्या है कि ये पैर के खिंचाव के लिए हम कर रहे हैं। तो पैर खींचने के लिए आप ऐसे आगे झुकोगे, ऐसे, तो यहाँ पे पीछे से खिंचाव आएगा। तो बेसिकली ये करना है हमें, और चेयर का सपोर्ट लेंगे ताकि हम झुक सके। फिर से पैरों को फैला ले, हाथ दोनों चेयर का सपोर्ट ले ले और झुके 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 झुके। ओके, चेयर के सपोर्ट से जितना झुक सकते हैं। और 1 2 3 4 5 और ऊपर हो जाए। यस, परफेक्ट, रिलैक्स। अच्छा, अब जो है मैं हाथ ना कमर पर रखे, एक पैर उठाएं, नीचे रखें, साइड में उठाएंगे। और जैसे पैर साइड में उठाओ ना, पैर का पंजा सामने की तरफ ही रहे, ऐसे पंजा साइडवेज नहीं करना है। पैर का जो टोज है सामने की तरफ पॉइंटिंग, लिफ्ट डाउन, लिफ्ट डाउन। एक ही पैर, पहले एक ही पैर करिए, पहले एक ही पैर करिए, राइट ही लेग करिए पहले, लिफ्ट डाउन। और हाँ, अभी थोड़ा रुकने की कोशिश करिए, यहाँ पे थोड़ा सा, 2 सेकेंड। ओके, ठीक है ठीक है, 2-3 सेकेंड बस। अब लेफ्ट लेग से करते हैं, अब लेफ्ट लेग से, लिफ्ट एंड डाउन, लिफ्ट एंड डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, और 5 में रुके 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 रुके, थोड़ा सा, 2 सेकेंड। परफेक्ट, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पैरों को ढीला करिए, थोड़ा पैरों का, घुटनों का सर्कल करेंगे हम। पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, पैरों को घुटनों से बेंड करेंगे और सर्कल करेंगे। 1 सर्कल, 2 3 4 5, यस, 5 सर्कल। फिर उल्टे सर्कल, ऑपोजिट डायरेक्शन से, 1 2 3 4 and 5, that's it. Okay, रिलैक्स। अच्छा, पैरों को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, हाथों की एक्सरसाइज करते हैं। हाथों को गोल घुमाए, गोल, बड़ा सा सर्कल करते हैं हाथों से, बड़ा सा सर्कल 3 बार, 3 बार। हाथ कोहनी से सीधा रहे, कोहनी से हाथ सीधा रखते हुए 3 सर्कल। वेरी गुड। एक हाथ से पहले एक ही डायरेक्शन से 3 सर्कल करिए, फिर दूसरे हाथ से सामने से पीछे 1, सामने से पीछे 2, सामने से पीछे 3। ऑल राइट। और उल्टे सर्कल, राइट से पीछे से आगे, पीछे से आगे 1, पीछे से आगे 2, पीछे से आगे 3, एंड अदर आर्म, पीछे से आगे 1 2 and 3. That's it. Relax. Okay, relax. बैकवर्ड बेंड करेंगे, बैकवर्ड बेंड करेंगे कुछ ऐसे,
हाथों को पकड़ लेंगे, पर ये जो हाथ की पकड़ है ना, कमर पर चिपका देंगे हाथों को, और कोहनी से हाथ पीछे खींचना है। समझ में आ रहा है? ये हाथ जो है ना, ऐसे चिपका के रखेंगे लोअर बैक पर, ये हिस्से पर, और फिर कोहनी खींचते हुए पीछे 5 सेकंड पीछे झुकना है। 1 2 3 4 5 और सीधे हूँ। ओके, हाथ छोड़ दे। 5 सेकंड ढीला करे शरीर। हमेशा बीच बीच में शरीर ढीला करने से शरीर न्यूट्रल हो जाएगा। फिर से, हाँ, फिर से हाथ पकड़ लीजिए, पकड़ को कमर के पास चिपका दीजिए, कोहनी को पीछे खींचते हुए पीछे झुकेंगे। 1 2 3 4 5 एंड अप। ऑलराइट, अब गए समय में भी हमने बैलेंसिंग किया था, तो थोड़ा थोड़ा हम बैलेंसिंग कोशिश कर रहे हैं। क्या करेंगे? चेयर के नजदीक खड़े रहना, कि चेयर को पकड़ के रखेंगे। अब एक पैर और एक हाथ ऐसे, चेयर छोड़िए 1-2 सेकेंड, वापस पकड़िए, छोड़िए 1-2 सेकेंड, वापस पकड़िए। हाँ हाँ हाँ, थोड़ी सेकेंड्स पकड़ के रखे। ओके ओके, रिलैक्स। हाँ, यानी हाथ और पैर उठा के रखना है, पर चेयर को पकड़ना है, छोड़ना है। अब इस तरफ से दूसरे पैर से, ये देखिए, हाथ और पैर ऐसे खींच के रखेंगे, पर हाथ छोड़ेंगे, पकड़ ले, छोड़े, पकड़ ले, ऐसे। यस, थोड़ा थोड़ा सा छोड़ेंगे, पकड़ लेंगे। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। जस्ट बी कंफर्टेबल, जस्ट बी कंफर्टेबल। दोनों हाथ को जोड़ लें, दोनों हाथ जोड़ते हुए हाथ छाती के सामने। हाँ, पैरों को फैलाएंगे। अब सांस भरे, पहले सांस भर ले। सांस छोड़ते हुए पैरों को घुटनों से बेंड करे और हाथ ऊपर खींचे। सांस छोड़े, पैर घुटने से बेंड, हाथ ऊपर। सांस भरे, पैर सीधे, हाथ नीचे। सांस छोड़े, हाथ ऊपर, पैर बेंड। सांस भरे, हाथ नीचे, पैर सीधे। सांस छोड़े, हाथ ऊपर, पैर बेंड। ओके, एक लास्ट टाइम कर ले। नीचे, एक लास्ट टाइम ऊपर खींचे। ऑल राइट, और हाथ नीचे, रिलैक्स, नीचे, चेयर पर बैठे। बहुत सारा मूवमेंट हो गया, बैठिए। तो लास्ट वाली जो प्रैक्टिस थी, इससे हमारे पैर हेल्दी हुए हैं, घुटनों की स्ट्रेंथनिंग हुई है। रिलैक्स। आज करते हैं षण्मुखी मुद्रा। षण्मुखी मुद्रा में सांस भरकर रोकनी है, छोड़ना है, सांस भरना, रोकना, छोड़ना। तो मुद्रा इस तरफ से, थंब से कान बंद, 2 उंगलियों से आंखें बंद। सांस भरने के बाद रिंग फिंगर से नाक बंद कर लेंगे, जितना टाइम सांस रोक सकते हैं। फिर ये फिंगर खोल कर सांस छोड़ देंगे। तुरंत सांस भरेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे। ऐसे 5 बार, 5 बार रिपीट करें।
5 बार होने के बाद हाथ नीचे रहे, आंखें थोड़ी सेकेंड्स बंद ही रखे, इसके असर में रहे। ये प्रैक्टिस से हमारा पूरा ध्यान अंदर के तरफ मुड़ता है, जिससे हमारे अंदर जो कुछ बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है, वो मुमकिन हो पाएगा। मन की शक्ति बढ़ेगी, विल पावर जिसे कहते हैं, विल पावर बढ़ेगा। और फिजिकली आंख, नाक, कान में ऊर्जा बढ़कर ये हेल्दी होंगे, यानी चेहरे और सिर के सारे पार्ट हेल्दी होंगे। फाइन, आंखें खोलेंगे। गहरी और तेज सांसें छाती से। मैं जैसे 1 2 3 कहूँ, आप सांस भरोगे। 5 6 में सांस छोड़नी है। 1 2 3 में सांस भरनी है, 5 6 में छोड़नी है। हाँ, हाथ रखेंगे छाती पर। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6। गहरी सांस। 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6। रिलैक्स रिलैक्स, शांत हो, आंखें बंद कर ले, सांसें नॉर्मल, और अपना ध्यान छाती पर आए। ये जो तेज और गहरी सांसें की है हमने, इससे फेफड़ों के और हार्ट के ब्लॉकेजेस दूर होंगे। तो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, ब्रेथलेसनेस जैसे फेफड़ों की डिफेक्ट जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इन सभी में आराम होता है ये प्रैक्टिस से, और ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में फैलता है। ओके, आंखें खोलें और एक प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हमने किया था, स्वॉलोइंग करते हैं। सांस भरकर हाथ से नाक पकड़ लेना है और फिर चेहरा नीचे करके गलना है, जैसे स्वॉलोइंग करते हैं, थ्रोट की मूवमेंट करनी है 1 2 बार। हाँ, पहले सांस भर ले, पूरी सांस भर ले, इनहेल एंड देन होल्ड द ब्रीथ। चेहरा नीचे कर ले, 1 बार 2 बार। देखिए सांस रोकते हुए कितनी बार ये स्वेलोइंग हो सकता है। राइट, हाथ छोड़कर चेहरा ऊपर और सांस भर ले, सांस छोड़े। थोड़ा 5 सेकंड रुक जाइए, दूसरी बार करने से पहले थोड़ा सा रुक जाइए, इसलिए वापस दूसरी बार होगा। 1 2 बार हो कर पाते हैं ना स्वेलोइंग? 1 2 बार हो पाता है? ओके ओके, गुड गुड। इनहेल, होल्ड द नोज, chin to chest, swallow। साइनस कैविटी में एयर प्रेशर क्रिएट होगा, साइनस कैविटी क्लियर होगी, और आंख, नाक, कान में स्टिमुलेशन होकर इनका फंक्शनिंग इंप्रूव होगा। रिलैक्स रिलैक्स। ओके, और हम एक लास्ट 10 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। ओम चैंटिंग में म का उच्चार लंबा करते हुए करेंगे, ऐसे, ये सीधा ओ से म, होठ जुड़ जाएंगे और म को लंबा करेंगे। हाँ, तो इसमें जो है ब्रेन में वाइब्रेशन होता है,
ये वाइब्रेशन से जो नाइट्रस ऑक्साइड क्रिएट होता है वो नाक और ये सिर के वायरस को फिनिश करता है। 10 बार करते हैं। ओके, करिए अपने स्पीड से। दस बार कंप्लीट हो जाए तो शांत रहे, आंखें बंद ही रखे और अपने आरामदायक पोजीशन में बैठे शरीर को कंफर्टेबली चेयर पर एडजस्ट करते हुए रिलैक्स हो जाएं। ओम की वाइब्रेशंस की असर देखें। ओम की वाइब्रेशंस वैसे भी बहुत ऊर्जादायक होती है और जब भी हम लंबा करते हैं ये ऊर्जा चेहरे और सिर में फैलती है। थोड़ी सेकेंड पूरा ध्यान चेहरे और सिर पर जो भी असर है उस पर लगाएं। चेहरे और सिर पर जो भी असर है पूरा ध्यान उस पर लगाते हुए महसूस करें जैसे पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हो आप। हम एक ऊर्जा है जिसके मीडियम से ये शरीर और मन काम करते हैं। ऊर्जा अनंत होती है, कहीं पे भी फैल सकती है। क्या हुआ? नहीं फोन की घंटी बज रही थी, हमको लग रहा है क्या आज कहाँ रही है। अच्छा हाँ ओके। फोन यहाँ पे तो उसको वहाँ पे ध्यान आ गया, हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरे को आवाज आ रही है। तो आपको अटेंड करना है फोन तो देख लीजिए। अच्छा ओके so we continue with the meditation। सिर पर पूरा ध्यान लगाते हुए अपने फोरहेड के बीचों बीच के पॉइंट पर, जो कि तीसरी आंख की जगह है, ये पॉइंट पर ध्यान लाएं और ये पॉइंट से रोशनी की किरणें चारों दिशाओं में फैलते हुए महसूस करें।
फोरहेड के सेंटर से रोशनी की चमकती हुई किरणें चारों दिशाओं में फैलते हुए कल्पना करें। ये रोशनी हमारी अंदर की शक्ति की रोशनी है और ये रोशनी जहां कहीं भी फैल रही है, हमारी शक्ति वहां पर रेडिएट हो रही है और हमारी शक्ति जहां भी रेडिएट होगी वो और बढ़ेगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो कल्पना करें हमारी आसपास की सारी चीजें, सारे लोग, ये सभी और बेहतर हो रहे हैं, जैसे है उससे और बेहतर हो रहे हैं। और महसूस करें सॉरी, आपकी फोरहेड की सेंटर से निकलने वाली ये किरणें चारों दिशाओं में फैलते हुए आपके आसपास के 1 किलोमीटर तक के एरिया में फैल रही है। सॉरी, आपकी फोरहेड के सेंटर से निकलती हुई किरणें आपके चारों तरफ 1 किलोमीटर के डायामीटर में फैल रही है और ये 1 किलोमीटर में जो कुछ भी है वो सभी में आपकी ऊर्जा से हीलिंग हो रहा है। कोई पेड़ पौधे होंगे, कोई पंछी होंगे, कोई लोग भी होंगे। इच्छा करें कि सभी स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, शांत हो। हमारी ऊर्जा के रेडियस में जो भी आ रहा है वो हमारी ऊर्जा से स्वस्थ हो, शांत हो और सुरक्षित हो। सारे जीव और निर्जीव चीजें भी एटम्स से बनी हुई है और एटम्स के बीच में एनर्जी होती है। अगर हमारे अंदर से उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी बहेगी तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव होंगे और अच्छा हम अट्रैक्ट करेंगे। और ये एहसास के साथ महसूस करें कि एक ऊर्जा होने के नाते आप इस ब्रह्मांड के हर कण में फैले हुए हो, बिल्कुल शांत और सजग रहते हुए ये एहसास करें इस पूरे ब्रह्मांड के एक एक कण में आप फैले हुए हो और पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर बसा हुआ है। वाइस वर्सा, हम पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है और इसका मतलब है कि हम एक ही ऊर्जा है, सिर्फ आकार फॉर्म अलग अलग है, रूप अलग अलग है, पर ऊर्जा एक ही है।
अपने अंदर ये ऊर्जा से बहुत सारी शक्ति आपके मन को और शरीर को स्वस्थ करते हुए महसूस करें। चमकती हुई रोशनी, गोल्डन शाइनिंग लाइट spreading all over your body and mind. Feel that it is healing you. आपको स्वस्थ कर रही है, रिचार्ज कर रही है ये एनर्जी आपको, और अंदर बैलेंस क्रिएट कर रही है। आपके अंदर बैलेंस हो रहा है, बिल्कुल संतुलित हो आप। और ये असर के साथ धीरे से हथेलियों को रब करेंगे और फिर हथेलियां आंखों पर रखते हुए आंखें खोलेंगे। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। फिर से कल मिलेंगे, कल फ्राइडे। यस, ओके, बाय बाय। आपके लिए गुड नाइट। गुड नाइट। आज गुड डे, आपको गुड डे, मेरे को गुड नाइट। ओके। उसको उसका देखना था ना, क्या आर्यनु का कर दिया।